लीजिए मैडम। मैडम पैसे तो देती चाहिए। वो भैया, असल में अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं आपके पैसे बाद में दे दूंगी। मैम कब दोगे पैसे? आपके पुराने पैसे भी बाकी हैं। ऐसा मत करो मैम, आज के तो पैसे दे जाओ। भैया, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। 1-2 दिन में मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी, बट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है मैडम। ठीक है भैया। अब भूल जा तू अपने पैसे। विपिन, चलो आज मैं तुम्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाती हूँ। चलो देखते हैं। भैया 2 समोसे देना। जी मैडम। चलो विपिन। मैडम आज के तो पैसे दे दो। मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, अब मुझे उसका इलाज भी करवाना है। आपने पिछले पैसे भी नहीं दिए थे। आपके बहुत पैसे बाकी हैं मैम, आज के तो देती जाइए। कम से कम पूरे पैसे नहीं, थोड़े तो दे दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भैया, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे रोज रोज इस चीज के लिए टोका मत करो। मैंने आपसे बोला ना कि मेरी सैलरी 1-2 दिन में आ जाएगी तो मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगी, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? आप मुझे हर दिन टोकते हो। कितनी बार मना करूं आपको? जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी, ठीक है? चलो विपिन। मैडम यार मानसी, एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी 2 दिन पहले आ चुकी है, फिर तुमने उससे झूठ क्यों बोला है? उस गरीब के तुम पैसे मार रही हो, ये गलत बात है ना। और उसने बोला उसकी बहन की तबीयत खराब है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। विपिन प्लीज तुम मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है ना? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और तुम इसे गरीब कह रहे हो? हाँ, तुम्हें पता भी है इन गरीबों का यही तरीका होता है हम जैसे लोगों से पैसे लूटने का। ये सिर्फ इनकी चालाकी है, चालाकी, जो तुम नहीं समझ पाओगे कभी, ठीक है ना? अब चलो मेरे साथ समोसा एंजॉय करो। हाँ विपिन, बुलाया तुमने? हाँ मानसी, एक काम है, तुम करोगी क्या उसको? हाँ यार बताओ ना। काम बस इतना है कि डाटा एंट्री का वर्क आया है मेरे पास। अगर तुम चाहो तो उसको कर सकती हो, और 2-3 घंटे का काम है, और कहीं जाना ना भी नहीं, घर पे बैठ के भी आराम से कर सकती हो। कितने पैसे मिल जाएंगे 2-3 घंटे में? सैलरी आराम से, मतलब डेली का अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो 2-3 हजार रुपये आराम से बन जाएंगे। अब सही है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। हाँ। वो जो डेटा एंट्री का तुमने काम दिया था ना, वो सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं उनको बोल दूंगा। सुनो, तुम बोल रहे थे ना कि इस काम के 2 से 3 हजार रुपए मिलेंगे। अगर पैसे मिल जाते तो अच्छा होता यार। यार मानसी, जिनसे मैंने काम दिलवाया था, एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि वो पैसा देने से अब मना कर रहे हैं। क्या तुम पागल हो क्या? मैंने मेहनत करी है और तुम मेरे मेहनत के पैसे नहीं दिलवा पा रहे हो? ऐसे कैसे काम चलेगा यार? तुम्ही ने अपने मुंह से बोला था ना कि 2-3 हजार रुपए मिलेंगे, और मैंने काम किया यार। मैं अपने काम की अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ, तुमसे फ्री के पैसे नहीं ले रही। अच्छा, आज तुम्हें अपनी मेहनत नजर आ रही है, और वो समोसे वाले भैया के क्या, वो मेहनत नहीं करते हैं? उनकी मजबूरी नहीं है काम करना, वो फ्री फंड का कमाते हैं क्या? तुम तो उनके पैसे मार रही हो जी। और वो मेहनत करके कमाते हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते हैं। विपिन तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी मैं जाके उनके पैसे वापस करती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अगर तुम मुझे सीख नहीं देते ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता और कभी एहसास नहीं होता कि मैं उनके साथ कितना गलत कर रही हूँ। माफी हमसे नहीं, माफी वो भैया से मांगो जाके, क्योंकि मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे माफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। जाके वो भैया से माफी मांगो, वही तुम्हें माफ करेंगे। और हाँ रुको, ये लो अपने पैसे। मुझे पैसे मिल गए थे, लेकिन मैं तुमको सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता है। जब खुद पे बीतती है तभी समझ में आता है। लो अपने पैसे। सॉरी मैम, अब मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। मैं आज आपसे उधार लेने नहीं, आपके पैसे वापस करने आई हूँ। मुझे पता है भैया, मैंने आपको बहुत मजाक उड़ाया है। आपसे इस तरह से सामान लेके और बिना आपको पैसे दिए मैं चली जा रही थी, और मैं कितना गलत कर रही थी इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे पता है कि मेहनत करने वालों का कभी भी पैसा नहीं मारना चाहिए। मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने मुझे मेरे सारे पैसे भी दे दिए और अब आप मुझसे माफ़ी भी मांग रही हैं। आप सही कह रहे हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मुझे लगा कि मेहनत करने वालों को जब पैसे नहीं मिलते तो उनके ऊपर क्या बीतती है। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी।